वेल एक्यूरेसी 85% डाउटफुल लगा मुझे। सो मुझे लगा कि वीडियो बैक टेस्ट करनी चाहिए आपके लिए। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए और उन रिक्वेस्ट के बेसिस पे भी मैं बैक टेस्ट करता हूं। तो आपको भी अगर चाहिए कि रिक्वेस्टेड स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट हों तो आप कमेंट किया कीजिए या हमें बताया कीजिए। मैक्सिमम जो है रिक्वेस्ट के हिसाब से हम आजकल बैक टेस्ट करते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके रिजल्ट्स। एक्चुअली ये 85% है। येस, मुझे थोड़ा चेंजेस करने पर 85% मिली है एक्यूरेसी। और अगर हम बात करें उनकी वीडियो की तो वो भी प्रॉफिटेबल दिखा मुझे सेटअप, उनकी स्ट्रेटजी सेटअप अच्छा लगा। बट फ्लॉज थे, फ्लॉज में आपको बताऊंगा और इम्प्रूवमेंट भी बताऊंगा आपको। सो हम 10 साल के पीरियड में बैक टेस्ट करेंगे इस स्ट्रेटजी को और देखेंगे इसके जो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो इंडिकेटर की बात करें तो दो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं हम। एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 200 पीरियड का है, तो हम डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करने वाले हैं। और सेकंड जो है हमारा इंडिकेटर है दैट इज़ RSI। RSI में सेटिंग्स जो है वो 10 पीरियड की लेनी है आपको, 14 पीरियड की नहीं लेनी है। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिख जाएंगे, RSI नीचे लगाया हुआ है 10 पीरियड का और हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये हमारी नीली लाइन है, इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए। सो एंट्री रूल्स क्या है उसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी जो है 200 पीरियड की मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा अलर्ट कैंडल है, ठीक है। इसको जो है अगर हम नोटिस करें तो इसका क्लोजिंग प्राइस अभी भी थोड़ा सा जस्ट जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है। देन हम बात करें तो हमें क्या सेकंड चीज़ देखनी है, RSI हमारा जो है वो 30 के नीचे होना चाहिए। तो जस्ट 30 के नीचे गया है, ठीक है। तो 30 के नीचे जाने पर हम क्या करेंगे, इसको अलर्ट मान लेंगे और इसकी नेक्स्ट ओपनिंग डे पे हम जो है एंट्री ले लेंगे। तो ऑब्वियसली उस दिन तो मैं नहीं कर ले सकता, बट मैं ऑब्जर्व करूंगा इसको, तो नेक्स्ट डे देखूंगा ओपनिंग पे हमने एंट्री ले ली है। सो दिस इज़ द एंट्री, लॉन्ग एंट्री। 10 स्लॉट की एंट्री की है यहाँ पर निफ्टी की मैंने। और हमारा जो है पहला ही केस जो मैं दिखा रहा हूँ, स्टॉप लॉस दिखा रहा हूँ। उसके बाद स्टॉप लॉस में एक्जैक्टली हुआ क्या, एंट्री भी सिंपल है, आपको एंट्री में और कुछ ज़्यादा दिखना नहीं है, बट एग्जिट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा सिनेरियोस बता दिए। तो या तो आपका स्टॉप लॉस 0.75% होगा, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। या तो ये फॉलो कर लीजिए या फिर प्रीवियस जो लो जो आपने एंट्री करी है उसके पिछली दो में जो है लो होगा उस वैल्यू का -0.5 बफर लेंगे आप, ठीक है, मतलब हल्का सा जस्ट नीचे लेंगे, राइट, और वहाँ पर आपका एग्जिट होगा। और क्योंकि नेक्स्ट डे ओपनिंग ही आपका उसके नीचे हुई है तो हमारा जो है यहाँ पर ब्रीच लो बफर दिखा रहा है, ठीक है। एनीवेज मैं दोनों पैटर्न्स के लिए बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कि दोनों में रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और यही फ़ायदा होता है कोड करने का। कोड करके आप जो है किसी भी कंडीशंस में बैक टेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को। तो आपके मन में अगर कोई आइडिया आता है, कोई इम्प्लांट करता है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ काम करेगी तो आप खुद से कोड कर सकते हैं। उसी के लिए हमने एल्गोटेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है जहाँ पर हमने संकल्प लिया था आत्मनिर्भर बनने का। तो आपको भी आत्मनिर्भर बनना है, जी हाँ, आपको मेहनत करनी है। तो आपको एक एल्गोटेटर बनना पड़ेगा जहाँ आपके लिए कंप्यूटर जो है सारे डिसीजन लेगा ट्रेड के, आप बस एक कोड बनाकर उसके लिए छोड़ देंगे। तो ज़िंदगी आसान करिए। 50% से ज़्यादा लोग जो है एल्गोरिथम करते हैं इंडिया में और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। तो आप भी कोड करना सीखें, बेसिक्स जाने, सब कुछ जाने, फ्रॉम C से लेकर G ऑफ कोडिंग जाने और कोडिंग से अपना ज़िंदगी को आसान करिए। और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी बैकग्राउंड का बंदा कर सकता है। सो चलिए वीडियो जब चलते हैं। हमारा जो है सेकंड कंडीशन जो है, हमने स्टॉप लॉस की बात कर ली, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ होगा। सो प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट एग्जिट कैसे होगा। प्रॉफिट के लिए या तो आपका 7 डे एग्जिट होगा, दैट मीन्स आप जिस दिन एंट्री ले रहे हैं उसके 7 कैंडल के बाद जो है आप क्लोजिंग पे जो एग्जिट कर जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो है, अगर हम सेटिंग्स में जाए तो सारी कंडीशंस हैं। ये ड्यूरेशन है 7 डेज़ की, राइट, और ये आपका जो है स्टॉप लॉस मेथड एंड एग्जिट स्ट्रेटजी मेथड है। तो एग्जिट स्ट्रेटजी में 7 डेज एग्जिट करता हूँ, तो प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो 7 डेज़ के बाद होगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, आप काउंट कर लीजिए, 1 कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नेक्स्ट डे की ओपनिंग पे आपका एग्जिट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से 7 कैंडल्स का एग्जिट होगा और आप यहाँ पर दिख भी रहा है आपको। या फिर हमारा जो है दूसरा एग्जिट कैसे होगा, दूसरा एग्जिट होगा जब RSI आपका 40 के ऊपर चला जाता है। तो RSI 40 के ऊपर जाने का मतलब क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स बनाई हुई हैं, एक 30 की लाइन है और एक 40 की लाइन है। सो हमारा RSI जो है यहाँ पर जस्ट 40 क्रॉस कर गया है
और 40 क्रॉस होने पर हमारा जो है क्लोजिंग पे एग्जिट हो गया है। दैट मीन्स RSI 40 का दिख रहा है, क्लोजिंग उस पर हो गया है प्रॉफिट बुकिंग। सो दो तरह के प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर आप RSI 40 के बाद ट्रेल भी कर सकते हैं, तो ट्रेलिंग भी सिस्टम से ने बताया था। सो काफ़ी रूल्स हैं, आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, बेटर है इसके लिए सर का ही वीडियो आप देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली स्ट्रेटजी क्या है। एनीवेज हम चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ, और बैक टेस्टिंग में जानते हैं इसके रिजल्ट एक्चुअली कैसे आ रहे हैं। सो काफ़ी छेड़खानी करी मैंने सेटअप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेटिंग सर की रख के आता हूँ, और सर की ही सेटिंग में हम जो है इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो 7 डेज़ का होल्डिंग हमने रखा है, मैं आपको समझाता हूँ सेटिंग क्या है। 7 डे का ड्यूरेशन है, देन 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 10 RSI है, एंट्री लेवल 30 है, 30 RSI जाता है नीचे, तब हम जो है ट्रेड एंट्री लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉप लॉस बफर है। स्टॉप लॉस बफर क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर बताया था कि प्रीवियस 2 बार्स का जो लो है उसका -0.5% जो है यहाँ दिख रहा होगा, -0.5%, वो हमारा स्टॉप लॉस बफर है। देन एग्जिट स्ट्रेटजी का क्या रखेंगे हम, 2 ऑप्शंस हैं, RSI 40 के ऊपर रहेगा या फिर आपका 7 डे एग्जिट रहेगा, ठीक है। और RSI का एग्जिट थ्रेशोल्ड मतलब 40 पर RSI आएगा तो ही हम एग्जिट करेंगे। तो ये सब सेटिंग्स आपको यहाँ दे रखिए, आई नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप एक बार पॉज करके सेटिंग को देख लीजिए, समझ लीजिए। देन स्टॉप लॉस मेथड भी हमने रखा हुआ है, लो बफर या फिर 0.75%। लो बफर मतलब हमारा जो है एंट्री ले रहे हैं तो हमारा जो है नीचे जो है लो माइनस बफर में होगा एग्जिट, या फिर हमारा 0.75% होगा, इन दोनों में से कोई कंडीशन लेने पर, ठीक है। तो हम सर की बेसिक स्ट्रेटजी को ही बैक टेस्ट करेंगे। पहले स्ट्रेटजी टेस्टर में चलते हैं, और स्ट्रेटजी टेस्टर में सर ने तो बोला था 85% की एक्यूरेसी, बट ये 42% की एक्यूरेसी आ रही है, और 10 साल में ट्रेड्स आ रहे हैं 21, सिर्फ 21 ट्रेड्स आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहा मेरे को। 21 ट्रेड्स आ रहे हैं और प्रॉफिट फैक्टर भी कम है हमारा, और हमारा जो है नेट प्रॉफिट तो 24%, जिससे आगे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करके छोड़ दें। तो हम एग्जिट जो है वो 7 डे एग्जिट रखते हैं, ठीक है। 7 डे एग्जिट पे देखते हैं तो हमारा स्ट्रेटजी जो है इंप्रूवमेंट करी है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एनीवेज अगर हम सोचे तो स्टॉप लॉस, अगर हम होल्डिंग कर रहे हैं 7 डेज़ की तो स्टॉप लॉस कम है, स्टॉप लॉस बढ़ा के देखते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, इसको मैं 2% करके देखता हूँ, ठीक है। 2% पे अब देखिए रिटर्न्स बेटर हो गए हैं 190% के, ठीक है। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब हमें। और अगर हम एग्जिट सिनेरियो में RSI ग्रेटर देन 40 करते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है कम हो गया है, 68% हो गया है, राइट। तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया, मैं खुद भूल गया कौन सी सेटिंग में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो एक्चुअली एक सेटिंग थी जिस पे 85% की एक्यूरेसी आ रही थी, बट वो सेटिंग मैं भूल गया हूँ। एनीवेज मैं अपडेट कर दूंगा और मैसेज में, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बट प्रॉफिटेबल सेटिंग्स में आपको याद है मेरे को, वो बता देता हूँ। सो 209, 210 पीरियड, सॉरी RSI उनकी 10 पीरियड की थी, और हमारा जो है स्टॉप लॉस बफर जो है वो 2 रखेंगे हम, स्टॉप लॉस बफर 2 पर, एंड एग्जिट स्टेरिस यही रखकर यहाँ 60 कर देंगे, ठीक है। ये 60 का फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोअर बफर कर रहे हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 कर देते हैं। राइट, सो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बन के आई है इस सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपको समझा देता हूँ। सेटिंग्स में हम देखें तो अब कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, आप पूरा ध्यान से सुनिए क्या होगा। हमारे को जो है 10 पीरियड का ही RSI लेना है। RSI जब अब 40 के नीचे जाता है, ताकि नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो, ठीक है, 13 के नीचे नहीं 40 के नीचे जाता है, तब हम जो है एंट्री ले लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, ओपन पे। और हमारा जो है स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे जो एंट्री कैंडल है उस कैंडल और उसकी पिछली कैंडल का जो लो है, ठीक है, उस लो को माइनस बफर वैल्यू ऑफ 2%, ठीक है। थोड़ा ब्रीथ करने देंगे स्टॉक को, इसलिए स्टॉप लॉस बफर हमने 2% का रखा है, राइट। तो 2% नीचे जहां प्राइस होगा उस प्राइस पे हम जो है स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा। और हमारा एग्जिट होगा 9 डेज़ के हिसाब से, ठीक है। हम उसे होल्ड करेंगे
ताकि हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकें। तो 9 डेज से एग्जैक्टली होल्ड रखना है, तो आपको पता है कि कौन से दिन आपको एग्जिट करना है। ये फ़ायदा हो गया स्ट्रेटजी में। हम एक बार लॉन्ग करके तो हमें 9 डेज बाद जो एग्जिट करना है, हमने एक ऑर्डर रखना है 2% ऑफ लोएस्ट लो दो कैंडल्स का उसके नीचे। सो ये फाइनल हमारे जो सेटिंग्स है इस पर हम ट्रेड करेंगे। हम RSI को एग्जिट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम 9 डे एग्जिट करेंगे और हमारा जो है स्टॉप लॉस हम 2% ऑफ लो रखेंगे। ये स्ट्रेटजी जो है यहाँ अच्छी काम कर रही है। 340% के रिटर्न आ रहे हैं 10 सालों में और ट्रेड्स काफ़ी कम है, इसलिए जो है आप बेटर रहेगा एक स्क्रीनर की डिमांड करें कमेंट्स में, ताकि आपको मैं स्क्रीनर बना दूँ जो आपको अलर्ट दे सके कि कब ये कंडीशन मीट कर रही है, ताकि आप इसमें प्रॉफिट जो है रिटर्न्स जो है ईजिली कमा सकें। सो इस वीडियो में इतना ही। आई बिलीव दैट आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए स्ट्रेटजी स्टॉक्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।